Hey guys, namaste and welcome back to my YouTube channel Technical Friend 2021. Please like and subscribe if you like the video. एक और बैंक निफ्टी एनालिस्ट वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ मेरे दोस्तों। आज जैसा कि एक्सपायरी का डे था, आप लोग जानती हैं मार्केट के बारे में। और आज आज मॉर्निंग में जब आप लोगों ने देखा होगा तो आप समझ सकते हैं हम कितना नीचे थे मार्केट के लिए। कोई बात नहीं, अब फिलहाल हम लोग ऊपर ही बंद हो रहे हैं। नीचे से देखो, मार्केट ओपन हुई थी दोस्तों आज 37,058 पे, ऊपर ही ओपन हुई थी। और इसने हाई लगाया 38,116 का, यानी कि वहाँ से 1000 पॉइंट ओपन होने से। और हमने लो लगाया था 37,012 का, मतलब मात्र ओपन होने से और नीचे 12 रुपये, मतलब 40 रुपये का लो मान लो, अब ज़्यादा से ज़्यादा ओपन और लो के बीच में इतना ही फ़र्क आया था। और सेकेंडली क्लोजिंग अभी चली रही है, देखो 38,000 के ऊपर क्लोजिंग आती है, 38,000 के नीचे आती है, कुछ नहीं कह सकते। बस मॉर्निंग में लग ही रहा था कि मतलब मार्केट बहुत नीचे जाएगी और ये और वो है। लेकिन मैंने कल आप लोगों को कहा ही था कि बजट आ रहा है, और जब बजट आता है तो निफ्ट बैंक के बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भागते हैं। और अब मैंने ये भी बोला था कि अगर हम इसके इस रेंज के बीच में रहेंगे 36,350 से लेके और 38,000 39,000 मान लो आप, सीधा सीधा ये रेंज है, इस रेंज के बीच में रहेंगे। अगर नीचे की आए, और अगर मैंने ये भी कहा था अगर इसके ऊपर जाएंगे तो फिर हम ऊपर ही भागते चले जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। मैंने ये भी बोला था अगर हम 38,000 और 37,800 के ऊपर जाते हैं तो हमारी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। वहाँ से देखो 38,072 रुपये अभी चल रही है मार्केट। ये तो हुआ हमारा कुछ टाइम के लिए, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए टारगेट रहता है कि मतलब हम किस रेंज में चल रहे हैं, कहाँ तक जा सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कल के लिए। कल के लिए आप लोगों को क्या करना है उससे पहले दोस्तों, आज मेरा प्रॉफिट हुआ है 13,593 का। आज मैं मॉर्निंग के अंदर तकरीबन 32,000 के नीचे लॉस में था। मॉर्निंग में सुबह मेरा जो लॉस हो गया था मुझे आज मॉर्निंग में 32,000 के करीब था। वहाँ से करू के फिर मैंने मार्केट हो, लेकिन ये है कि आज ट्रेड मुझे थोड़े ज़्यादा लेने पड़े, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बैठना पड़ गया। लास्ट में तो मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हो गया था लास्ट के अंदर। लेकिन वही है कि थोड़ा सा उस वजह से थोड़ा हट गया मामला और वहाँ से नीचे आ गई दोबारा से मार्केट। तो मैं 13,593 का ही प्रॉफिट लेके निकल रहा हूँ। इसमें कुछ ब्रोकेज भी चला जाएगा जहाँ तक अंदाजा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पैसा आज मेरे हाथ लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों मेरा प्रॉफिट। अब देख लेते हैं कल के लिए क्या कर सकते हैं। कल मैंने आप लोगों से साफ साफ बोला था अगर हम लोग नीचे कहीं ओपन होते हैं 200 300 400 पॉइंट, कितने भी नीचे ओपन होंगे तो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे मार्केट का। मार्केट ने आपको टाइम दिया, वेट कराया, मार्केट बहुत देर तक वेट करती रही, घूमती रही, और इसने देखो पूरा पूरा दिन एक रेंज में गुजारा। और रेंज जैसे ही इसने तोड़ी है, मतलब 37,422 की जब इसने रेंज तोड़ी थी, उसके बाद फिर इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और वहाँ से भी ये 600 पॉइंट ऊपर आया था। पहले ये ऊपर गया, फिर 37,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहाँ सपोर्ट लिया इसने। सपोर्ट लेने के बाद एक तरफा भागता चला गया ये ऊपर की तरफ। ये रैली मेरे हाथ से निकल गई थी, लेकिन इसके बाद नीचे से तो मैंने नहीं ली, क्योंकि उम्मीद लग रही थी ये नीचे चला जाएगा शायद, जिस हिसाब से मार्केट 1:30 तक था। लेकिन जब इसने ये ऊपर का रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर की तरफ इसने क्लोजिंग दी, तब मैं इसमें बाइंग में पूरी तरह से आ गया था। फिर धीरे धीरे बाइंग 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 करते रहे। आज प्रॉफिट होने का मतलब यही है कि आप चीज़ों से सीखते हो धीरे धीरे। कई चीज़ों में ऐसे होते हैं, आप कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, आप इमोशन को रोक नहीं सकते मार्केट के अंदर, ये हमेशा ध्यान रखना। और वही है इमोशन कि 1 लाख का प्रॉफिट होने के बाद भी हम 13,000 के करीबी में रह गए। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ ये मार्केट जुआ नहीं है, ये मार्केट एक नॉलेज वाली चीज़ है। इसे आप नॉलेज की तरह करोगे ना तो आपको डेली कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। कोई नहीं, फिलहाल अभी देखो कहाँ ऊपर नीचे होने वाली है, लास्ट चल ही रहा है, थोड़ी देर में शायद ऊपर नीचे ये दिखा देगी। कोई नहीं, अब हम कल के लिए देख लेते हैं, क्योंकि बजट का टाइम है। अब हम ओपन और हाई का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि यूएस मार्केट क्या कहती है ऊपर नीचे क्या खुलेगी, लेकिन हम पहले से हम ये लगा लेते हैं हमें करना क्या है, हमें तो ये ध्यान रखना है बस। अब हमारे पास जो रेंज बनी है ये वाली रेंज है, ये रेंज कहती है 37,800 से लेके 38,145, इसी की रेंज में कहीं ओपन हो रहा है। हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन ये बन गई है कि 38,000 के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दी है इस समय मार्केट में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ गया तो कोई बात नहीं, अगर इसने इसी के बीच में ओपन हो जाए कल ये 38,145 से लेके और 38,830 के बीच में अगर ये ओपन होता है कहीं पे भी मार्केट को, तो हम अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है तो हम बाइंग में बनाएंगे सिचुएशन, और अगर ये नीचे की तरफ तोड़ता है तो हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। कल नीचे की तरफ हम कमी वो करेंगे,
हम बाइंग में ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने कल बोला था आप लोगों से, बाइंग में बजट जब तक है जब तक हम बाइंग में ही ध्यान देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर हम इसके बीच में ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद नीचे और 38,150 को ये तोड़ता है 1-2 मिनट कूल ओपन होने के बाद, और 38,150 को ये तोड़ता है, तो मैं बाइंग में बैठ जाऊँगा मार्केट में। और मैं 200 से 300 यानी कि 38,350, 38,500, ये दो टारगेट के लिए मैं बैठा रह सकता हूँ। दूसरा ये है, मेरा जो भी ट्रेड होते हैं मॉर्निंग के लिए होते हैं। अब 9 बजे 9:15 बजे से लेके और 10 बजे तक का आपके बीच में काम खत्म हो जाएगा। उसी बीच में अगर एक लॉट से भी आप काम करते हैं तो आपके 2,500 से 3,000 रुपये आराम से बन जाते हैं, जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताता हूँ मॉर्निंग की। और मेरा मॉर्निंग का ही सिचुएशन रहता है। अगर मेरे को मॉर्निंग में प्रॉफिट हो जाता है तो मैं लैपटॉप को बंद कर देता हूँ। इसी प्रकार से आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर कल इसके बीच में ओपन हो तो इसको तोड़े ऊपर की तरफ, जैसे ही तोड़े 38,150 को तोड़े, आप बाइंग में बना लीजिए और बाइंग में बनाकर बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा आपको 9:15 बजे ट्रेड होता है, 9:20 9:30 इसके बीच में ओपन होती है। यहीं कोई थोड़ी देर मार्केट खोलती है, फिर उसके बाद तोड़ देती है। तोड़ने के बाद आप 15 से 20 मिनट तो वेट कर ही सकते हैं मार्केट के लिए। मेरा कहने का मतलब, जिस रेट पे आप ले रहे हैं उस रेट से जैसे ही भाव ऊपर चला जाए, 10 पॉइंट 20 पॉइंट आपकी कॉल अगर ऊपर चली जाती है, तो आप बस वहीं का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएं कि अब मुझे 10-20 पॉइंट जैसे ही ऊपर हो गया ना, तो उससे उससे नीचे लॉस लेना ही नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है दोस्तों। और जैसे ऊपर जा रहा उसे जाने दो, और जैसे ही वो नीचे की आने की कोशिश करे, अपना 50 पॉइंट 40 पॉइंट जो हाथ लगे उसे लेके निकल जाओ मार्केट से, ये हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे इसकी क्लोजिंग आ रही है 37,982। दूसरी बात मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट के अंदर जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, कुछ लोगों को चार्ट के बारे में नॉलेज होगी या फिर मैंने चीज़ों को बताता हूँ तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता होगा चार्ट क्या है, कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, अगर किसी को चार्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं चार्ट की वीडियो बना दूंगा कि चार्ट देखते कैसे हैं, क्या सिचुएशन होती है इन चार्ट वगैरह की। ठीक है। ये तो था पहला स्ट्रेटेजी। सबसे पहले यही है कि अगर हम मॉर्निंग के अंदर कल, ये तो आप लोग समझते ही होंगे कि ओपन 9:15 बजे मार्केट होती है और कितने बीच में होगी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया 37,850 से लेके और 38,145 के बीच में कहीं ओपन हो। ओपन होने के बाद नीचे से फिर वो 38,150 को ऊपर की तरफ तोड़े। ठीक है। तो आप कम से कम बाई तो कर सकते हो ना। बाई करके आप बैठ जाइए। और 38,350 का पहला टारगेट। अब मैंने 350 का टारगेट कह दिया और आप बोले 350 से, अब मान लो 325 से 320 से ही वापस आ गया, आप सोचा रहे आपने तो 350 बताया था। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, जब वो 38,150 को ऊपर की तरफ तोड़ता है, आप उस समय बाई करेंगे। मान लीजिए उस समय 38,200 की जो कॉल है उसका प्राइस चल रहा है 200 रुपये। आपने 200 रुपये बाई कर ली, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ गया, आप 210 हो गया, 230 हो गया, 240 हो गया, 250 हो गया, तो आप जैसे ही खरीदने के बाद आप उसमें स्टॉप लॉस भी लगा के रखिए। जैसे 200 के ऊपर था, आप 210 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के बैठे रहिए। और जितना ऊपर जल्दी से प्रॉफिट मिल जाए 100 150, तो वहाँ से निकल भी जाइए। वेट नहीं करना है ऑप्शन ट्रेडर्स को, ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडर्स का बहुत जल्दी घटता भी बढ़ता भी है। ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। बाकी कुछ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों। अगर हम नीचे ही ओपन होते हैं 100-150 पॉइंट, जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, कोई नीचे खुलता है किधर भी खुलता है, आज की तरह फिर हम वेट करेंगे ऐसा ही एक कंसोलिडेट होने के, जैसे आज मार्केट में कंसोलिडेट हुआ है और फिर उसके बाद उसने ऊपर की तरफ तोड़ा है। अगर कल भी यही होता है कि अगर नीचे खुल जाए, नीचे यहाँ से 700 200 300 400 पॉइंट अगर नीचे खुलती है, हमारा इस समय 37,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 37,500 और 37,400 ये हमारे लिए अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। ये ध्यान रखना नीचे की तरफ, ये है अब हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इस समय। ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। यहाँ दोबारा ये अगर नीचे खुल भी गया तो हम वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, ध्यान रखो। और बाय द वे ऊपर ही कहीं खुल गया, मतलब ऊपर कहीं खुल गया ये 100 150 200 पॉइंट, तब भी हम वेट करेंगे। वेट किस लिए? कि वो थोड़ा बहुत नीचे आए, नीचे आने के बाद इसे लाइन को टच करे, टच करके ऊपर जाए, तब हम बाई करेंगे। ठीक है। और हमारा टारगेट मैंने आप लोगों को बता दिया है। वैसे तो हमारा टारगेट, अगर इसे 38,000 को ऊपर तोड़ के चले गए तो हमारा टारगेट 39,000 या 39,200 तक के होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में अगर जो हमारा टारगेट देखा जाए तो 38,350 और 38,500 ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट होंगे ऊपर की तरफ। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को, क्योंकि वही बताते हैं हम लोगों को बैंक निफ्टी में हम ऊपर की तरफ जाएंगे नीचे की तरफ जाएंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि हमें मार्केट यही बताती है ऊपर जाना है या नीचे जाना है। ठीक है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ। जैसे कि आज एयू बैंक अच्छा कमाल किया था। कल भी मैंने आप लोगों से बोला था कि ये सपोर्ट के बाद जा रहा है और उसका रिजल्ट आने वाला है,
और ये हो सकता है 13,000 और 1300 के ऊपर भी चला जाए, क्या पता। तो आप वेट करके इंतज़ार करें इसके अंदर। बाइंग बनाना चाहें तो बाइंग बना सकते हैं, क्योंकि बजट तक तो हर शेयर ऊपर की तरफ ही भागने वाला है बैंक के अंदर। मैंने पहले ही बताया था। इसके बीच में आता है एक्सिस बैंक। आज इसने भी कमाल कर दिया, जब से इसके रिजल्ट आए देख लो लगातार ये भाग रहा है ऊपर की तरफ। इसने जो मैंने इसका पहला टारगेट बताया था आपको 760 तक के टारगेट ऊपर हासिल हो जाएंगे, उससे भी ऊपर अभी चला गया है। अब ये कल भी अगर इसके ऊपर ऊपर जाता है 777 के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है तो उसमें फिर बाइंग बना सकते हैं। उसका नेक्स्ट जो टारगेट बन सकते हैं वो बन सकते हैं अब आपको 815 तक और 820 तक के टारगेट बन सकते हैं इसके अंदर, एक्सिस बैंक के अंदर। लेकिन स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लगा के रखें। बंधन बैंक रेगुलरली बता रहा हूँ बाइंग का कैंडिडेट है, लेकिन अभी इसने एक रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ से थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ये थोड़ा नीचे है तो इसमें बाइंग बना सकते हैं दोबारा से बंधन बैंक के अंदर भी। फेडरल बैंक, क्योंकि बजट आ रहा है इस वजह से ही मैं आप चीज़ों को बता रहा हूँ। फेडरल बैंक मेरा कोई भी नहीं है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, जो भी बैंक का भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं वो सब बजट की वजह से। यूएस मार्केट इतना गिर रहा है फिर भी हम ऊपर की तरफ है, क्योंकि हमारे अपने अपने कुछ भी तो कुछ अपने घर अपने जो देश के जो अपने फंडामेंटल हैं उसकी वजह से हम ऊपर बढ़ते हैं। इसी तरीके से आज HDFC बैंक नीचे से 1435 तक गया था, जब मैं आप लोगों को यहाँ जब इसने तोड़ा था नीचे तभी मैंने आप लोगों को बताया था अब ये नीचे 1460 तक जा सकता है। अब ये आप 1435 तक के लो लगा कर आ रहा है। 1435 से इसने आज 1485 तक का ऊपर हाई लगाया है। ये भी इसी वजह से ऊपर आया, इसी की वजह से बैंक निफ्टी भी आज बहुत तेज़ी से ऊपर आया। अब ये और ऊपर जा सकता है, इसमें बैंक बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो। ICICI बैंक भी, इसमें भी अगर कोई बाई बनाना चाहता है तो बाई बना सकता है, क्योंकि ये सब ऊपर के लिए अब जाएंगे। क्योंकि नीचे मैंने कहा था ना थोड़ा बहुत ही इनमें फॉल आ जल्दी फॉल आने के बाद इनमें बाइंग बनाए, जितना भी नीचे जाए ना बाइंग बना के बैठ जाए। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल बैंक। ये अच्छा खासा काम कर रहा था, कल भी मैंने आप लोगों से बोला था। ये कल जब से इसमें खबर आई है तब से ऊपर भागा था ये। आज इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है। अगर कल 800-900 के ऊपर जाता है तो उसके टारगेट 960 होंगे ऊपर की तरफ। अब इसके 900, अगर ये 994 को 894 को क्रॉस करता है तो उसके टारगेट 960 के करीब हो सकते हैं। कोटक बैंक अपना देख लो, इसी सपोर्ट में मैंने आप लोगों से बोला था। अब ये इसी तोड़ के जब गया था तो ये उस समय उसके लिए रेजिस्टेंट था। अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। जैसे ही 1782 को इसने टच किया, टच करने के बाद ये 1782 से 1898 तक आ चुका है, मतलब नीचे से 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है। इसमें ही बाइंग बना सकते हैं। इसके बाद आपका आता है PNB में मेरा कोई भी नहीं रहता। RBL बैंक भी आज अच्छा कर रहा था, इसने भी आज ऊपर की तरफ किया, लेकिन इसमें मेरा कोई भी नहीं। रेजिस्टेंस के पास आ चुका है दोबारा से। इसका रेजिस्टेंस यही है, इसका रेजिस्टेंस ये बनता है 159 आज मान लीजिए सीधे सीधे। तो 159 जब तक क्रॉस नहीं करता अब ये, तब तक ऊपर की तरफ इसके अंदर कुछ वो नहीं मिलेगा। सेल ऑन राइस का ही मामला रहेगा। अगर 159 को क्रॉस कर जाता है तो फिर इसमें ऊपर तक के टारगेट बन जाएंगे। इसके बाद आता है SBI। कल भी मैंने आप लोगों से बोला था कि इसमें अगर बाइंग मिलती है नीचे आता है तो और बाइंग करके बैठ जाइए। इसके टारगेट 800, 525 और 550 के हैं। मैं रेगुलरली कर रहा हूँ, और ये जो ट्रेंड लाइन की बार बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर इसने कल इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो आप समझ लीजिए कल जो हमने 542 और 540 के टारगेट देखे थे वो कल ही हासिल कर लेगा 1-2 दिन के अंदर अंदर। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों मेरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ ट्रेड देता हूँ, लेकिन आज मेरा मॉर्निंग में थोड़ा लॉस हो गया था मुझे 32,000 के करीब का, तो मैं आज वहाँ दे नहीं पाया। क्योंकि जब मेरा लॉस हो गया तो मैं आप लोगों को क्या समझाता उस समय वहाँ पर। तो लेकिन लास्ट की 1:30 बजे के बाद जब मुझे पिकअप अच्छा मिला, मैंने अपना 32,000 का लॉस भी कवर किया और 15,593 का प्रॉफिट भी हासिल किया। वैसे ये जो प्रॉफिट था उस समय मेरा 18,000 भी हो गया था, और एक बार को तो 1 लाख का भी ऊपर हो जाता। लेकिन वही है कि बस थोड़ा डर हो गया था आज मार्केट के अंदर मुझे, इस वजह से मैं थोड़ा इसमें पीछे हट गया आज। कोई नहीं, लक हमेशा धोखा नहीं देता। आगे भी देखेंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप लोग जुड़ें और मेरे को कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और आप अगर कुछ कहेंगे तो मैं आपको शुरू से बेसिक से आपको समझा सकता हूँ इसके बारे में कि बेसिक क्या होती है। तो आप लोग अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर ऐसी वीडियो बनाऊंगा, या फिर मैं लाइव सीज़न ले लूँगा। अगर आप लोग लाइव में सीखना चाहेंगे तो मैं लाइव में भी आप लोगों को सिखा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।